मैं कब से कह रही हूँ ये बात आपसे, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो भाभी जी हमारे पास एक आइडिया है जिससे भभूति जी तुरंत आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। कैसा आइडिया? भाभी जी आप अफेयर कर लीजिए ना। व्हाट? तिवारी जी आपका दिमाग तो ठीक है? हाँ, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? आपको क्या मैं ऐसी लूज कैरेट की नजर आती हूँ? अरे भाभी जी आप समझने की कोशिश तो कीजिए। आपको सच में अफेयर नहीं करना है, बल्कि आपको अफेयर करने का सिर्फ नाटक भर करना है। कैसे? अब देखिए ना भाभी जी, कोई भी आदमी चाहे वो कितना ही नल्ला हो, बदतमीज हो, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तो आप ये आइडिया आजमाइए, देखिए भभूति जी तुरंत आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। एक्चुअली आइडिया इतना बुरा नहीं है। तिवारी जी ऐसा कोई आदमी मिलना भी तो चाहिए ना जिसके साथ मैं अफेयर का नाटक कर सकूं। अरे भाभी जी आप ये चारों तरफ नजरें तो दौड़ाइए भाई जी, नजरें तो दौड़ाइए, देखिए कोई ना कोई तो नजर आ ही जाएगा भाई जी। नहीं तिवारी जी, मेरे स्टैंडर्ड का कोई भी आदमी आसपास नहीं है। भाभी जी आपके स्टैंडर्ड का ही है, आप देखिए तो सही, स्टैंडर्ड का है। I got it. You're right. मैं समझ गई आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अरे वाह भाभी जी क्या बात है, चलिए अच्छा हुआ कम से कम आपकी समझ में तो आया। It's a very smart choice. तिवारी जी मान गई आपको मैं। वैसे तिवारी जी देखा जाए तो मेरे स्टैंडर्ड का तो नहीं है तो काफी फालतू, बकवास, भ्रष्ट सा, लेकिन इस काम के लिए बेस्ट है। लेकिन हम तो बदतमीज और भ्रष्ट नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि विभू कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा मेरा इस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। माफ कीजिएगा भाभी जी आप किसकी बात कर रही हैं? प्रेम चौधरी, परफेक्ट चॉइस। He's perfect for this. लेकिन हम प्रेम चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं भाभी जी। तिवारी जी, आपके होठ फिर से ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। हमने कहा भाभी जी कि प्रेम चौधरी आपके बिल्कुल भी स्टैंडर्ड का नहीं है। Exactly. तभी तो वो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम क्या बुरे थे? जी? हमने कहा भाभी जी वो आदमी निहायत ही बदतमीज है। अरे तो कौन सा मुझे उसके साथ सच में अफेयर करना है? एक्चुअली आपने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं ना अभी प्रेम चौधरी को फोन करती हूँ। तिवारी जी क्या है? ये क्या टाइम पास कर रहे हैं? हाँ? अरे बातें करते करते आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। साफ कीजिए जल्दी से। और एक्चुअली ये कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई थी, पहले ये कॉफी फिर से बना के लाइए। मूव फास्ट। और पोछा आपने यहीं रख दिया, टेबल पे आपने पोछा रख दिया। सॉरी भाभी जी। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।